दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। अभी हम हैं जगती में। जगती जो है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा परिवार आ गए हैं कश्मीर वादी से, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ टारगेट किलिंग्स चल रही हैं उससे वो खौफजदा हैं। और जो हमें यहाँ पर आकर कुछ वहाँ से आए हुए लोगों से हमने बात की और जो हमें डाटा मिला है वो ये है कि कुपवाड़ा जो नॉर्थ कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तकरीबन 120 परिवार यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी तरीके से बारामूला से भी कुछ परिवार आए हैं। मट्टन में जो अगर हम बात करें तो वहाँ तकरीबन 250 फैमिलीज़ कश्मीरी पंडित्स की हैं, जिनमें से 230 परिवार आ चुके हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल कश्मीर वादी की बात करें तो 90% जो कश्मीरी एम्प्लॉइज़ पीएम पैकेज के तहत वहाँ पर कार्यरत थे वो उनकी जम्मू वापसी हो चुकी है। और वो उन्होंने एक जो मास माइग्रेशन था उनका वो एक तरीके से कंप्लीट हुआ है और वो यहाँ पर आकर ख़ुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कश्मीर वादी में हर दिन लगभग टारगेट किलिंग चल रही थी। अगर हम मंगलवार की बात करें तो वहाँ पर एक सांबा की जो लेडी टीचर थी उसको उनकी हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा। इसके बाद में एक बैंक मैनेजर की कल हत्या की गई बड़गांव में, और शाम को फिर 2 प्रवासी मज़दूरों को निशाना बनाया आतंकवादियों ने, जिसमें से एक प्रवासी मज़दूर की मौत हो गई थी। तो इस तरीके से टारगेट किलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। तो इस खौफ जो एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ में जो एक खौफ का माहौल है वो उससे निकलने के लिए आज उन्होंने वहाँ से पलायन किया है। और जहाँ तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात है, 90% जो मेंबर्स थे उनके वहाँ से वो वहाँ से मूव कर चुके हैं और वो जम्मू पहुँच चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर हम दूसरों की बात करें तो उसका कोई फ़िलहाल हमारे पास डाटा नहीं है कि जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन किया है या नहीं किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई किसी तरह की पुष्टि नहीं की जा रही है कि कोई माइग्रेशन हुआ है। लेकिन यहाँ जगती में आकर जब हमने देखा कि गाड़ियों में सामान लाद कर वो किस तरीके से खौफजदा चेहरों से यहाँ पर आए हैं, उसे देखकर लगता है कि वास्तव में कश्मीर वादी का जो माहौल है वो काफ़ी असुरक्षा से भरा हुआ है। सुनील जी, क्या वजह है कि एक बार फिर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ को कश्मीर वादी से माइग्रेशन करने को मजबूर होना पड़ रहा है? इसकी एक्चुअल वजह क्या है और क्या वजह है आपकी नज़र में टारगेट किलिंग की? देखिए, पहली बार नहीं हो, सन 1990 से लेकर आज तक जो ऐसा ही होता रहा। सरकारें आती रही गई रही, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी। हम लोग जो है उसी मुसीबत में जहां हम 1990 में थे। अब इतनी फ़र्क हुई, 1990 में पता था कि कहाँ यहाँ पर खतरा है, अभी कोई पता नहीं है कि कहाँ पर खतरा है कहाँ पर नहीं खतरा है। उस हिसाब से ये किलिंग तो जो है होती रहेगी और होती रही है जब तक जो हमारे नेता लोग जो है थोड़ा अपने कान और आंखें खोलेंगे। जिस हिसाब से इस समय हमारे बच्चे वहाँ पर है, मुझे लगता है वो इसमें बहुत ख़तरे में है, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन जो है सुबह जब टीवी खोलते हैं तो ये सुनते हैं कि भाई पहले आज ये मार दिया, फलानी को मार दिया, स्थानी को मार दिया, जिसमें जो है सभी लोगों को वहाँ पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं इस समय। तो मुझे लगता है दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट यू कैन क्लेम टू एनी अनदर पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्टी तो हमारा देश है। मुझे लगता है हमारे देश की जो एजेंसीज़ है उनमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर मतलब आप ये देख सकते हैं जैसे राहुल भट्ट भाई की जैसे किलिंग हुई है उस जगह पर हुई है जहाँ पर लोगों को जो है जस्टिस मिलता है, जहाँ पर लोगों को हक मिलता है अपना, लेकिन उसी जगह पर जो उनकी किलिंग हुई है। तो मुझे लगता है ये जो है ना कहीं सरकार की लापरवाही है। और इससे साथ साथ ही मेरी एक अपील है आपके माध्यम से, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आएगा तुरंत जो है हमारे एलजी साहब जो उनको रिमूव करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे लगता है ये फेल हो गए। और इसके साथ साथ ही जैसे सत्यपाल मलिक साहब यहाँ पर थे उस हिसाब से कोई एलजी साहब होना चाहिए, उनके माइंड का उनके क्वालिटी का। मुझे लगता है तब ये चीज़ें ठीक होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मैं धारा 370 हट गया उसके बाद जो है जैसे कोविड काल वगैरह जब ये खुल गया, जब कर्फ्यू वगैरह खुल गया, उसके बाद जैसे भी जो हम लोगों ने वहाँ पर री एंट्री की है वापस अपने रूटों में जाने के लिए, तो उसके बाद जो हर समय ऐसा ही होता रहा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं हमने ये पैकेज जो है यहाँ पर एक ब्रिज भेजा था
जो 2010 में भेजा था। मतलब बड़ी बेशर्मी से कहना पड़ता है कि जो हमारे सरकारें हैं टीवी पर ये कुछ बोलते हैं और ग्राउंड पर कुछ है। ये एक पैकेज हमने बनाई थी कि एक जो हिंदू और मुसलमान जो है वहाँ पर उनके बीच में जो ब्रिज है वो बनाया जाए। दूसरा कश्मीरी पंडित जो अपने रूट में वापस जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से सरकार जो इसमें फेल हो चुकी है। हम लोगों ने पूरा तन मन धन सहयोग दिया अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसके बाद जो है सरकार फेल हो गया। आपके माध्यम से मैं यही एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ, हमारे एलजी साहब जो है ये इसके काबिल नहीं, इनको आप रिमूव कीजिए, दूसरे एलजी साहब लाइए, खासकर जो सतपाल मलिक जैसे क्वालिटी के होंगे, उसके बाद ये हो सकता है ठीक होंगे। चूँकि बहुत बड़ी समस्या की बात है कि अगर हथियार आया तो आया कहाँ से, कोई ज़मीन से तो उड़ाने, आसमान से तो टपकाने, बंदा अंदर आता तो ठिशकुम करके जो है बंदे को मार देता है। ये कौन सी जस्टिस है? मुझे बताइए आप, क्या पाप किया था राहुल भट्ट ने, क्या पाप किया था वो लड़की ने, क्या पाप किया था रजनी ने, क्या पाप किया था अभी जो हमारे जो बैंक में थे, क्या पाप किया था वो पुलिस वाले ने? मुझे बताइए अगर हम कुछ पाप किया था तो दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पर नॉर्मल सी है। सर अगर नॉर्मल सी होती, अगर नॉर्मल सी होती तो फिर हमारे बच्चे जो वहाँ पर शेखपुरा में हैं उनको लाठियाँ नहीं बरसते, उनको जो है वहाँ पर डंडे नहीं बरसते। अगर नॉर्मल सी होती, जो देशभक्त है, जो भगत सिंह है, वो वहाँ पर बैठे अपनी धरती माँ की जो लाज रखने के लिए, उनके ऊपर शेलिंग नहीं होती थी वहाँ पर, उनके ऊपर जो लाठियाँ नहीं बरसाते, उनको तार नहीं बिछाया जाता था, उनको बंद नहीं किया जाता था। जबकि मीडिया एक थर्ड पिलर है, मीडिया को अलाउ नहीं करते थे। तो मुझे लगता है जो है कि ये किसी भी हालत से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि हालात ठीक हो गए। अगर हालात ठीक हो गए, मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपनी PSO छोड़ के मार्केट में जाए, तब मैं जो उनको सल्यूट कर लेता हूँ अगर वो वाकई में ऐसा करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से जो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ कश्मीर में तैनात थे, वो उनकी किस तरीके से जम्मू वापसी हो रही है और वो किन हालात में हैं। कुछ लोगों ने बात करने की हिम्मत की, लेकिन ज़्यादातर लोग बात करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा है कि हमें वापस जाकर नौकरी करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी है। आज के दौर में रोज़गार मिलना, और वो भी सरकारी रोज़गार मिलना, एक बड़ा सपना होता है। तो जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है, तो वो नहीं कैमरे के सामने आना चाहते, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, उनका ये कहना है। और इस तरीके से वो माफ़ी मांगकर उन्होंने बात करने से मना किया। लेकिन ये दृश्य जो आपने देखे, जो विजुअल्स आपने देखे, उससे आपको साफ पता लगता है कि किस तरीके से कश्मीर वादी से आज कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की वापसी हुई है, माइग्रेशन हुआ है। और हम दूसरे कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, उनके बारे में अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हम कोई जानकारी दे नहीं पाएंगे। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए प्रशांत भारद्वाज को इजाज़त, कैमरामैन शमी थापा के साथ। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।